पहले के समय में क्या होता है, संसार में अगर किसी ने एक कार्य किया तो उसको हम अंधविश्वास बना लेते हैं। एक अगर अंधा कुएं में गिर रहा है तो सबरे अंधे नहीं है महाराज, तुम्हारी तो आंखें, तुम क्यों कूद रहे हो कुएं में। एक गया बेचारा अंधा था, वो तो गिर गया, उसको गिरने दो, वो अंधा था, उसकी आंखें नहीं थी, पर तुम तो अच्छे हो, तुम क्यों गिर रहे हो महाराज। तो इसी को कहा गया संसार में अंधविश्वास। तो पहले लोग क्या करते हैं, बलि देते हैं मंदिरों में, लेकिन बलि की प्रथा नहीं है, यज्ञ करने पे बलि नहीं दिया जाता है। आप एक तरफ धर्म करोगे एक तरफ अधर्म करोगे तो कैसे होगा, आपका कर्म श्रेष्ठ कहलाएगा, सत्कर्म की श्रेणी में आएगा? नहीं आएगा महाराज, नरक ही मिलेगा। क्योंकि किसी निरापराध जीव की आप हत्या करोगे तो वो आपको श्रापित ही करेगा, वो आपको श्राप ही देगा, हर क्षण आपको बद्दुआ ही देगा। इसलिए पहले के समय में जब यज्ञ होते थे तो घोड़ों का स्पर्श किया जाता था और बकरों का स्पर्श किया जाता था, अर्थात जो घोड़ा है वो अभिमान का स्वरूप है। तो कहा जाता था, प्रत्येक जीव उसको स्पर्श करके कहता था कि आज से व्यर्थ का अभिमान नहीं करूंगा। यज्ञ में इन्हीं चीजों की आहुति देनी है। आहुति ऐसा नहीं है कि आप सामग्री से आहुति दे देते हैं तो आपका यज्ञ सफल हो गया। यज्ञ तब सफल होता है, व्रत जो आप करते हो, तो व्रत का अर्थ ये नहीं है कि हमने अन्न नहीं पाया तो हमारा व्रत हो गया। उपवास अर्थात उप अर्थात समीप और वास अर्थात निवास करना। तो हर क्षण ईश्वर के समीप निवास करने को उपवास कहते हैं महाराज। वो आप अन्न लेकर के भी कर सकते हो। अब उपवास का अर्थ ये नहीं है कि आप दिन भर गाली दे रहे हो, नशा कर रहे हो और सिर्फ अन्न का त्याग कर दिया है, अन्न नहीं पा रहे हैं। उपवास का अर्थ है कि अपने विचारों को बदलिए, जो मन में विकार है उनको बदलिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी से कटुवाणी में बात कर रहे हो और हमारा 9 दिन का व्रत है महाराज, तो 9 दिन का व्रत क्या वो आदि शक्ति स्वीकार करेंगी जब तुम किसी को गाली दे रहे हो, किसी का बुरा सोच रहे हो। तो एक तरफ हम धर्म करते हैं, एक तरफ अधर्म करते हैं। तो बलि नहीं दी जाती है, स्पर्श किया जाता है। बकरा किसका स्वरूप है, ममता का स्वरूप है। मैं बहुत करता रहता है ना बकरा, अजीब भी मैं ही करता रहता है, तू तेरा मैं मेरा, यही करता रहता है ना। इसलिए जो बकरा है वो क्या है, ममता का स्वरूप है। तो उसको स्पर्श करके क्या कहना है कि आज से ये आहुति डालते हैं कि व्यर्थ की ममता नहीं पालेंगे, जीवन में जो आवश्यक है वही करेंगे महाराज। तो इसलिए वो बलि देने की प्रथा नहीं थी। हमारे वेद ये नहीं कहते हैं, लोग वेदों का अर्थ का अनर्थ करते हैं। वेदों में ये नहीं लिखा कि आप किसी की बलि चढ़ाइए, वेदों में ये लिखा है कि व्यर्थ में जो हम अहंकार करते हैं, अभिमान करते हैं, देने वाला कौन, ईश्वर, और अहंकार हम करते हैं, व्यर्थ की जो हम ममता करते हैं, तो उसको त्यागना है महाराज, उसको छोड़ना है। इसलिए सिर्फ इनका स्पर्श किया जाता था, किसी को मारना नहीं सिखाया गया।